ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आईएफएस। तो ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट कंसेप्ट वीडियोस होने वाला है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनमें हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो क्वेश्चन है और जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को देखने वाले हैं अच्छे से। तो बिफोर गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, आई वुड लाइक टू से दैट कि ये एक जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुआ है। अभी उतना जो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन या फिर ऑर्डर डिटर्मिनेशन से या फिर फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ से, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से जो क्वेश्चंस आते थे पहले, अभी वो क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम हो गया है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ भागना स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और एसएसए ये भी बोला जाता है इस चीज़ को। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। इसके पीछे के कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के इक्वेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कंसेक्यूटिव इक्वेशन और कंसेक्यूटिव रिएक्शन, नॉट जस्ट इक्वेशन। एक को हम लोग कहते हैं कि कंसेक्यूटिव रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शंस क्यों मैंने लिखा, अब कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में दो तरह के रिएक्शंस आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट ब्रीफली बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी, ये जो रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे K1 एंड K2, यहाँ पे भी K1 है K2 है। अगर K1 जो है वो बहुत फास्ट है एंड K2 जो है वो बहुत स्लो है, तब आपको एक डिफरेंट तरीके का, मतलब एक तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर ये अगर स्लो है, मतलब पहला स्टेप K1 इज स्लो एंड K2 इज फास्ट, तब आपको और एक दूसरे तरीके का, डिफरेंट तरीके का रिएक्शंस देखने को मिलेगा। लेट्स से अगर B का रिएक्शन और B का फॉर्मेशन फास्ट है, जिसमें B को इंटरमीडिएट कहा जाता है, B का फॉर्मेशन अगर फास्ट है काफ़ी, अगर B का फॉर्मेशन फास्ट है काफ़ी जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है, तो ये जैसे ही इंटरमीडिएट फॉर्म होना स्टार्ट होगा तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। सो A से B में कन्वर्जन बहुत जल्दी होगा, लेकिन B से C में कन्वर्जन बहुत स्लो होगा। तो इसीलिए B जो इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ C, बिकॉज ये फॉर्म होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। इट टेक्स टाइम टू फॉर्म। सिमिलरली अगर आप इस तरह के प्रोसेस को देखते हो, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज अ स्लो स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। तो एज सुन एज बी जैसे ही फॉर्म होगा, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा सी में। दैट मीन्स बी का कंसंट्रेशन जो है वो आपको इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। सो अल्टीमेटली आफ्टर अ सर्टेन टाइम और इनिशियली जैसे ही थोड़ा सा बी प्रोड्यूस होगा, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा सी में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी का जो कंसंट्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता जा रहा है, ये धीरे धीरे कांस्टेंट होता जा रहा है। जैसे बी फॉर्म हुआ सी में कन्वर्ट हुआ, जैसे बी फॉर्म हुआ सी में कन्वर्ट हुआ, तो बी का कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो नहीं सकता। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का रिएक्शन जो है ना, जिसमें पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड द सेकेंड स्टेप इज फास्ट, इस तरह के का क्वेश्चन में, इस तरह के का रिएक्शन में हम लोग ये मान लेते हैं कि इंटरमीडिएट का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 0। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं सर, ऑब्वियसली रेट इज नथिंग बट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे, फाइनल प्रोडक्ट का जो रेट इक्वेशन होगा दैट इज R इज इक्वल टू dp/dt। इसमें हमें मान लेते हैं K2 है कंसंट्रेशन ऑफ B, तो B का कंसंट्रेशन हमें चाहिए होगा फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इस तरह के रिएक्शन में अगर B का कंसंट्रेशन चाहिए, तो B का कंसंट्रेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के। तो दिस इज वाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं समझाने की कोशिश किया कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में आपको फिर क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, उसका रेट ऑफ चेंज हो जाएगा 0। अगर इसका रेट ऑफ चेंज हो जाता है 0, सो फ्रॉम देयर वी कैन इजीली कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, एंड उसी इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन में और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। सो फ्रॉम देयर वी कैन इजीली कैलकुलेट द
rate of the reaction for any kind of consecutive reaction which has first step is slow step and the second step is fast step। ठीक है, तो इसमें जो स्लो स्टेप है इस स्टेप को बेसिकली बोला जाता है RDS और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आ रहा है क्या? RDS और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? क्लियर है। ये हो जाएगा हमारे लिए कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के केस में, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैंने बोला ये सारी चीज़ें याद रखना, क्योंकि आपको जब एग्जाम्पल दिया रहेगा, एग्जाम्पल में आपको ढूंढना पड़ेगा इंटरमीडिएट कौन है उस रिएक्शन में। और स्पेशली ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, जैसे ही आप प्रोडक्ट का रेट फॉर्म लिखोगे, dB/dt लिखोगे, वहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स में जो चीज़ें रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस और स्पेसिस प्रेजेंट होगा, उस स्पेसिस को देखना है आपको, बाकी जो भी सारे जितने भी सारे रिएक्शन इन्वॉल्व है उसमें कहाँ पे वो प्रेजेंट है। तो अगर वो प्रेजेंट है तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द इंटरमीडिएट फॉर दैट रिएक्शन। सो उसका कंसंट्रेशन को आप कांस्टेंट पकड़ो, उसका रेट ऑफ चेंज को 0 कंसिडर कर लो, एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट द कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के थ्रू इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। अब अगर आप पूछोगे कि सर ये कंसेक्यूटिव रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉस कैसे लिखे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट लॉस कैसे लिखे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको हमारे ही चैनल में मिल जाएगा। तो वो वीडियो पहले आपको ज़रूर देखना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो उस वीडियो को देखो, फिर देखने के बाद इस इक्वेशन में या फिर इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें अगर आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहोगे तो कैसे लगा सकते हो, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। काफ़ी डिटेल्ड वे में मैंने बताया है। अब मैंने यहाँ पे और एक रिएक्शन लिख के रखा कि रिवर्सेबल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सेबल फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है एंड उसके बाद फिर एक इरिवर्सेबल रिएक्शन है। इसमें से पहला जो स्टेप है दैट मीन्स A to B, ये अगर बहुत ही फास्ट इक्विलिब्रियम है, बहुत ही फास्ट इक्विलिब्रियम है, एंड B to C जो है दिस इज अ स्लो स्टेप प्रोसेस। अच्छे से समझना, फास्ट इक्विलिब्रियम में है मतलब A बहुत जल्दी B में कन्वर्ट होगा एंड उनके बीच में इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी जनरेट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट होते हुए जा रहा है, हमें देखने को मिलेगा। कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा इसके लिए, सर ये फिर से रेट ऑफ चेंज इसका हो जाएगा 0। सो वी कैन इजीली से दैट द रेट ऑफ चेंज फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी 0। ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा सर, dC/dt हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। दैट मीन्स dC/dt क्या हो जाएगा, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको K2 कंसिडर कर लेते हैं तो सो इस तरह के रिएक्शन में भी जहाँ पे पहला जो रिवर्सेबल रिएक्शन है वो बहुत फास्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है एंड सेकंड स्टेप इज स्लो, तो इस तरह के रिएक्शन में हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं 1 सेकेंड। तो इसको ही कहता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट है दैट इज बिकमिंग स्टेडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वाई इट इज नोन एज द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो रिवर्सेबल रिएक्शन के केस में भी आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, ये जो B का कंसंट्रेशन हो जाता है इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। B का जो कंसंट्रेशन है वी कैन रेडली से फ्रॉम द फर्स्ट इक्विलिब्रियम और फास्ट इक्विलिब्रियम दैट कंसंट्रेशन ऑफ B इज नथिंग बट इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। सो रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में भी हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद आप लोग यहाँ से B का जो कंसंट्रेशन है वो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज है कि इन केस ऑफ फास्ट इक्विलिब्रियम, स्लो स्टेप प्रोसेस जो है ना, स्लो स्टेप प्रोसेस बिकम्स RDS, दैट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इन दोनों में फर्क क्या है, पता चल रहा है क्या? तो इन दोनों के केस में ही आपको कहीं पे भी इस तरह के इक्वेशंस देखने को मिलेगा, बट उस इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है, इस तरीके से हैंडल करना है। अगर आप ये कंसेप्ट देख लोगे एक बार तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाले हैं, और मैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा। नेक्स्ट जो मैं कंसेप्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको मैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस समझा दूंगा, ठीक है? तो वहाँ से आपकी चीज़ें और भी क्लियर होता हुआ चलेगा। तो आई होप
ये जो दो टाइप ऑफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, मतलब दो टाइप ऑफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इन द सेंस कि किस किस तरह के इक्वेशंस में हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये अगर क्लियर हो गया होगा तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए ऐसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट वाला, जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, तो वो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।